परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार परम अक्षर ब्रह्म, ये पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी हैं। ये वही भगवान है, ये वही परमात्मा है जो बनारस में धानक के रूप में, काशी में जुलाहे के रूप में एक भूमिका करके सह शरीर आए थे और सह शरीर चले गए थे। ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये हमारे जनक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं। पुण्यात्माओं, आप बहुत गलत जगह रह रहे हो। बहुत भयंकर स्थान है ये उस सतलोक को देखते हुए ऐसा है जैसे काला पानी होया करे, क्योंकि आप जी को उस सतलोक देखा नहीं है, आप जी को उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए हम इसी नरक को सुख मान रहे हैं। 21 ब्रह्मांड ये घोर नरक है। विषय वासनाओं में जीव दिन रात बेचैन रहता है। यहां से अब छूटने का सु अवसर, गोल्डन चांस आ गया। अब इसका लाभ उठाओ। ये समय बार बार नहीं मिलता। असंख्य युगों के बाद, असंख्य जन्मों के बाद आप जी को ये सु अवसर प्राप्त हुआ है कि इस समय मनुष्य जन्म और ये भक्ति का, ये मोक्ष का युग आ गया, मोक्ष काल आ गया। अब इसमें जो भी मर्यादा में रहता हुआ सत भक्ति ये करता रहेगा आजीवन, उस प्राणी के मोक्ष को कोई संदेह नहीं है। ये सत्कर मान लेना। हमें भक्ति के मार्ग का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से ये साधक मनमाना आचरण करते रहे। कोई खड़ा होकर तपस्या करता था, कोई धोने लगा करके चारों तरफ अग्नि जला करके ऐसे तपस्याएं करते थे, पैर सूज जाते थे, खड़े खड़े सोजिश आ जाती थी, जख्म हो जाते थे। या कोई हठ योग किया करता था, घर त्याग कर चला जाता था। तो आम व्यक्ति ये सोचा करता भी भक्ति ऐसे होती है और हमारे बस से बाहर है, हम नहीं कर सकते। फिर भी हम, क्योंकि आत्मा को मालूम है, कुछ आभास है इसको कि परमात्मा की भक्ति बिना जीव सुखी हो नहीं सकता, तो हमें फिर जो ज्ञान सोचा हम भी भक्ति कुछ तो करें, तो हमारे को ये नालायक संत मिल गए, गुरु मिल गए, अज्ञानी, जिन्होंने हमें ये पत्थर पानी पूजन पर लगा दिया। तो पुण्यात्माओं, अब वो समय आ गया। परमात्मा पाने के लिए मनुष्य शरीर हो, इसमें कोई जाति और मजहब का कोई रोल नहीं है। यहां ऊंच नीच नहीं भगवान के दरबार में। परमात्मा के लिए आत्मा का सौदा करना है भगवान ने। वो किसी धर्म में, किसी मजहब में, और किसी निकम्मी आत्मा हो चुकी हो अज्ञानता से, चाहे कोई कसाई है, डाकू है, चोर है, शराबी है, या और कोई व्यसन करता है, दुराचारी है, परमात्मा सबको सुधारते हैं। कितना मैला कपड़ा हो, धोबी का काम है उसको निर्मल करना। तो सत्संग एक ऐसा स्थान है, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्राणी आ सकता है और यहां आएगा, क्योंकि ये तो एक धोबी घाट है। आत्मा को धोने का एक यही स्थान है। तो हमने किसी भी विकारी को, किसी प्रकार का कोई व्यसन करता है, दुराचारी है, या कोई चोर डाकू ठग है, उसके प्रति हमने हेट नहीं करनी। ये नहीं सोचना कि यहाँ ऐसा व्यक्ति क्यों आ रहा है, यहाँ नहीं आवेगा तो वो सुधरेगा कैसे, उसको अपने कर्मों का पता कैसे चलेगा कि तू ऐसे जुल्म कर रहा है, इसका क्या फल होगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए मनुष्य शरीर हो, और चाहे किसी प्रकार का भी है, चाहे
अष्टावक्र जैसा शरीर है, 8 जगह से उसमें मोड़ आगे हो, पंगा, टेढ़ा, काना, अंधा, तो वो सभी परमात्मा पा सकते हैं, क्योंकि वो अंग भंग जितने हुए हैं वो उसके पिछले पूर्व जन्म के पापों से। चाहे कोढ़ी, रोगी, किसी प्रकार का उसको दुख है, परमात्मा की भक्ति कर सकता है और परमात्मा पा सकता है। और धीरे धीरे उसके जो कष्ट है, रोग है, कोढ़ है, किसी प्रकार का भी कोई और आपत्ति है, इस भगवान की भक्ति से वो भी ठीक हो जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, हम परमात्मा पा सकते हैं। अब वो गोल्डन चांस है, इसको स्वर्ण युग बोलते हैं, गोल्डन युग, और वो आपको मिल गया। धन है आपकी किस्मत, धन्य है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ। पुण्यात्माओं, ये कोई बालकों का बनाया हुआ विधान नहीं, कोई बच्चों का बताया हुआ ज्ञान नहीं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये स्वयं परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो दास आपको सुनाता है, और ये 100% सत्य है। हम बालक हैं, हम कब इसको सत्य मानेंगे, हमारी बुद्धि कब इसने ग्रहण करेगी, वो समय आने पर होगा। एक छोटा सा बच्चा होता है और वो उठाकर किसी वस्तु को और ये पूछता है, पिताजी ये क्या है। एक पेन उठा लेता है, वो पूछता है क्या है, किसी से भी, बड़े भाई से, पिता से, माता से, वो कहता है बेटा पेन है। वो कहता है पेन है, पेन है। तो वो ये उसकी बुद्धि अभी ये स्वीकार करने योग्य नहीं है कि ये क्या चीज है, और उसमें उसको अविश्वास भी नहीं है कि मेरा पिता या भाई बहन ये जो बोल रहा है वो गलत होगा। तो उसको करता करता वहीं रखकर और खेल में लग जाता है। तो ये ऐसा ज्ञान है कि 1-2 वर्ष में तक आपकी मिटेगी। ये दास बतावेगा और आप सुनोगे, क्योंकि आप शिष्य होगे, हमारे बच्चे होगे, और बच्चे अपने माता पिता के वचनों पर अविश्वास नहीं करता, लेकिन वो बुद्धि उसकी ग्रहण नहीं कर रही अभी वो है के। और जब वो बच्चा बुद्धिमान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसका माइंड सब ज्ञान ग्रहण करने योग्य हो जाता है, फिर वो अपने आप समझ जाता है। उसको कहते हैं बेटा पेन लाना, बेटी पेन लाना, दौड़ा जाता है, पेन ले आता है वो उठा के। तो ऐसे ही कुछ समय में आपकी या मिटेगी, क्योंकि आप जी ने वो अज्ञान सुन रखा है जो शास्त्र विरुद्ध था। अब ये शास्त्र अनुकूल ज्ञान प्रारंभ हुआ है, तो पुण्यात्माओं इसका लाभ उठाओ, और आपका परम कर्तव्य बनता है, आपके संपर्क में कोई भाई है, बहन है, कोई रिलेटिव है, आपका मित्र है, सखी सहेली है, उन सब से कोशिश करो इस ज्ञान को समझाने की। और किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, प्यार से 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब वो उखड़दाहा दिखे जब चुप हो जा, चंग्रता दिखे जब चुप हो जा, फिर किसी दिन जाकर धीरे धीरे प्यार से समझाओ। क्योंकि आप ये समझना कि हम भी इसी स्थिति में थे। इस ज्ञान को प्रथम बार जब सुनते हैं एकदम हमें उलट पुलट सा लगता है और कति स्वीकार करने जी नहीं करता। एक भक्त ने जब ये प्रथम बार ज्ञान सुना, किसी भगत के यहाँ हम सत्संग कर रहे थे, गांव गांव में, नगर नगर में जाते थे, तो वो उसका मित्र आया हुआ था, सह परिवार। वो बाद में हम बैठ के थोड़ी सी संगत होती है, तो वो कहने लगा महाराज आपकी बातों में मुझे कति अविश्वास है, और मेरा उल्टी पड़न होगी जब आपने न्यू कहा ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। और फिर वही भगत है अब औरों को बताता फिरता है कि वे सचमुच अज्ञान अंधेरे में भटक रहे थे।
कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं कि आत्मा का उद्धार करवा दे। एक मंत्री है, मुख्यमंत्री है, या कोई सेठ धनी व्यक्ति है, वो अपने मित्र को, रिलेटिव को क्या दे सकता है? 10-20 हजार रुपए दे देगा, कोई एक नौकरी लगवा देगा, या कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट दिवा देगा जिससे पेटे तक का काम होगा उसका, इस जन्म के एक रोजगार तक सीमित है। और इस मार्ग से अब इस जीवन में तो उसने थोड़ा बहुत राहत मिल गई, और मिले भी वह उसकी किस्मत पूर्व निर्धारित, तो उसी से कारण वो किसी मंत्री से, मुख्यमंत्री से, धनी से संबंधित होगा। वैसे नहीं हो सकता, वो भी किसी समय इसी प्रक्रिया से बने हुए संस्कार हैं उसके। तो अगले जन्म में वो गधा बन गया, सूअर बन गया, बता कौन फैसिलिटी देगा उसने? तो ये जो मंत्र है, ये जो भक्ति विधि है, इससे उस प्राणी के आगे ये जन्म मृत्यु का रोग कटेगा। और यदि किसी कारण से पैर भी फिसल गया, ना पार हुआ, तो रोजी रोटी तो उसके आगे रखी पाएगी। तो इससे बड़ा जो उपकार कोई नहीं कि उसको इस नाम से जुड़वा दे। परमात्मा कबीर जी की शरण में उसको ले आवे। परमात्मा ने कहा कि 1 करोड़ गौओं को हत्थे में कटने से बचाने का जो पुण्य होता है, एक आत्मा को कबीर परमेश्वर की शरण में लाने से इतना पुण्य उस लाने वाले का कमीशन है। ये सोच ले, सत्कर मान लेना। क्योंकि ना जाने उस जीवात्मा के कितने ऐसे बूंदे जन्म होने थे कि तो बकरा बनकर गला कट्टा हो, कि तो गऊ बनकर, कि तो भैंसा बनकर, मुर्गा बनकर, बकरा बनकर, और परेशानियां ना जाने कितनी होनी थी। तो इतना पुण्य है। और इसी कार्य को करने के लिए परमात्मा स्वयं सतलोक से चल कर आते हैं। और आज वही काम हम भी करेंगे तो भगवान कितना प्रसन्न होगा, हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये लोक रहन का नहीं है। या तो हमारे साथ सारा काम बलपूर्वक कराया जा रहा है, हमें मजबूर करके विवश कर रखा है। ऐसा शरीर दे दिया, इसी शरीर में, इसी शरीर की रक्षा में और इसी के पालन पोषण में सारा जीवन जाता है। और ये रहता भी नहीं, कभी बीमारी से, एक एक्सीडेंट से, ये कभी ना कभी अंत भी इसका तुरंत हो जाता है। ये कोई जीवन है यहाँ पर हमें कोई विकल्प नहीं पता था। और कोई बताता था कि स्वर्ग में बड़े ठाठ हैं, क्योंकि हमने स्वर्ग से आगे कोई बात सुनी नहीं थी। स्वर्ग से आगे का कोई ज्ञान नहीं था। चाहे कोई बेसिक बात बनावा था, ब्रह्म की साधना कर रहे हैं, हम ब्रह्म की साधना करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, तो उनको भी यही था कि ब्रह्म लोक में चले जाते और वहां के गए हुए प्राणी फिर वापस आते। अब परमात्मा ने वो स्थान बता दिया जो हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित करते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, और गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो ये ब्रह्म है गीता बोलने वाला, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। ये 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है गीता जी में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये परियाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसका अंतिम श्वास तक उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम के जाप से जो राहत मिलनी है वो ब्रह्मलोक में लगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी गए हुए प्राणी पुनरावर्ती में है, पुनरावर्ती, या वहां गए हुए भी वापस आते हैं।
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ऊपर को जड़ उसने नहीं बताया कौन है, तीनों गुण लिख दिया। उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बहुत ही विस्तार के साथ एक तत्व ज्ञान कहा गया है। उसमें सभी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी डिटेल के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुन, उनको दंडवत प्रणाम कर प्यार से नम्रता से पूछो। अब 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उसकी पहचान बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को सभी विभागों से सब छंद उसके अलग अलग बता देगा, उसके विभाग बता देगा। स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष को रचा है, सब ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं, गीता ज्ञानदाता फाइनल करता है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को ओए होए और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब परम शांति पुण्यात्मा परमात्मा के उस सतलोक में ही है, वहां जरा और मरण नहीं है, वृद्ध अवस्था और मृत्यु वहां नहीं है। और यहाँ दोनों हमारी सबसे खतरनाक है, ये दोनों हमारे ऊपर अवश्य आएंगी। यहाँ बुढ़ापा भी कंपलसरी और मौत भी कंपलसरी, और दोनों तो हम डरा और दोनों होंगे, और डर भी साचा। बता कितना बढ़िया डर लग रहा है यहाँ पर, वहां ठाठते 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, बताइए के ठाठ होया फिर। तो पुण्यात्मा अभी तक हमारे हृदय में किसी ने यू ज्ञान भरा नहीं था। जब यू ज्ञान भर जाएगा, हम तो वही है जो हमारे पूर्वजों को, बूढ़े बुजुर्गों को, ये नकली गुरु, उन्होंने ये ज्ञान दिया था कि जो आर्यत है, करोतते हैं, गर्दन कटवा लो शीघ्र स्वर्ग चला जाता है। और उसकी फीस दर दी थी गढ़िए, वह फीस दे देगा भी, और गर्दन कटवाना भी शुरू कर दिया था, किसी प्रकार स्वर्ग प्राप्ति हो जाए। और स्वर्ग तो एक अन्य का भी कोई नहीं, अरे भी उसी आत्मा को वही हो तुम। आज ये पता लग गया कि सतलोक है, वहां ऐसा सुख है, ये तरीका उसका जाने का कति आसान, गला कटवाना नहीं और कोई बोझ उठाना नहीं, कोई खड़ा होकर तप करना नहीं, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। ये था एक सिंपल सा वे। अरे नानाड़ियों ने इसको इतना कठिन करा दिया था, आम आदमी का भी रुचि ना बना किसी कठिन, ऐसे भगवान मिले तो हमने जरूरत नहीं। खड़ा होकर ऊपर न पैर करके घर छोड़कर चला जाना, किधर नंगा फिरना, घास फूस खाकर टाइम पास करना। तो अब आपको जब यू ज्ञान हो गया कि सतलोक में है, ये कोई किसी आम व्यक्ति का बताया ज्ञान नहीं, वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, उसके भी तीसरे पार्ट में, सबसे टॉप वाले में, और वहां से चलकर आता है। और यथार्थ ज्ञान वो ही बताता, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ठीक ठीक ज्ञान वही देता है, वेद बताते। और वो परमात्मा है कौन? वो कबीर साहब है जो जुल्हा रूप में लीला कर रहे थे बनारस में। अब जो लीला परमात्मा ने प्रत्येक युग में की है, और पिछले युगों का हमने इतना ध्यान नहीं, अभी इस युग की, कलयुग की तो सारी उसके अभी तक यादगारें भी उपलब्ध हैं जहां परमात्मा ने लीला की है, और उनके इतिहास, उनकी जीवनी लीला हमारे पास है। उसमें यूं का यूं लिखा, और वही वेद बताते हैं जिन वेदों को हम सर्वश्रेष्ठ शास्त्र मानते थे, आज वो भी उसी परमात्मा का समर्थन करते हैं कि वो कबीर देव है और वो ऐसी लीला करता है। ऐसी लीला केवल वेदों में वर्णित लीला कबीर साहब ने की और किसी ने की नहीं। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड।
हमने सबसे पहले ये पहचान होनी चाहिए कि परमात्मा कौन है और उसके पाने का वे कौन सा है, तरीका कौन सा है। बस फाइनल, फिर बातें खत्म होगी। फिर तो मर्यादा में रहना है, बकवाद करनी नहीं। बकवाद भगवान को नहीं भाती। और अपनी भक्ति करें, प्यार से रहे सबके साथ, किसी द्वेष राग नहीं करे। तो प्रसंग जो चल रहा था कि हमें अब ये किसी बालक का बताया हुआ ज्ञान नहीं, स्वयं परमात्मा का बताया हुआ ज्ञान है कि वहां सतलोक है। और फिर उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा ने गवाह बना के छोड़ा, वो दिखा करके, प्रत्यक्ष दृष्टा बना करके, साक्षी बना करके वापस छोड़ा। अब उन्होंने ये साक्ष्य दिया है, ये गवाही दी है कि सतलोक है, वहां सदा युवा रहते हैं और वहां पर सब कभी मृत्यु नहीं होती, किसी चीज का अभाव नहीं। हमारा शरीर वहां ऐसा है जिसमें कोई बीपी आई हो ना, लो हो ना, कोई रोग लगे। और पुण्यात्माओं, जब आदमी बिल्कुल रोग रहित होता है, उसकी इतनी प्रसन्न रहता है उसकी आत्मा, पूछो मत। और वहां तो परमात्मा के दर्शन हर समय होते हैं। अब एक स्वाभाविक बात है, आप किसी एसी रूम में बैठे हो, एयर कंडीशनड रूम में, तो वह अपने आप आपको बहुत अच्छा वातावरण महसूस हो रहा है। और उससे बाहर निकल कर आ जाओ आंगन में, जड़ जा टाटरा 2 मिनट में, तो वो ये अंतर है। ऐसा ही ये तो समझो वो जलता हुआ स्थान है और सतलोक में एसी लगा हुआ स्थान समझ लो। तो अब हमें ये ज्ञान होएगा कि हम वहां जाने से सदा के लिए सुखी होंगे। तो आपको इतना तो ज्ञान है कि मृत्यु तो होगी आपकी, इसने तो कोई ना भी करनी है, कोई नहीं, कहां होएगी। और फिर परमात्मा ने विधान बताया है कि जहां आशा तहां बासा हुई, लेकिन भक्ति अवश्य हो। केवल सुख की आस लगाए रहे और भक्ति बनी नहीं तो भी कोई उसका लाभ नहीं होगा। ये भक्ति करते रहो, ये मंत्र जाप करते रहो, कुछ भी नहीं घनी बात। एक माला प्रथम मंत्र की जी ला के कर ले, चाहे 4 बार में कर ले, इसमें स्पीड नहीं खींचे, प्यार ते करे। जैसे प्रथम मंत्र आपको दिया है, उसका जो भी अक्षर बोले नो ध्यान रहे मैं के बोलू हूं, ये जाप होगा आपका। इसको सुरत और शब्द अभ्यास बोलते हैं। कहते हैं कि जो शब्द मैं बोल रहा हूं उस पर सुरत लगे, नो पता हो मैं के मंत्र जाप कर रहा हूं। चाहे एक बार में आपसे 10 मंत्र हो पहले वाले, तो 10 से करके बंद कर दो। ये मन न कह दे बकवाद कर ले तो घूम कित और सोच ले कितनी सोचेगा। जब ये फिर शर्मिंदा होगा इसने फिर ला ली। एक रूम स्पीड खींचोगे कि 108 से करने हैं, फटाफट फटाफट कर दे, ये कोई मंत्र नहीं होता। परमात्मा कहते माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुखमा ही, और मंत्र तेरा कहीं और घूम रहा, ये तो सुमन नहीं। 108 मंत्र आपको बताए जाते हैं, ज्यादा भी कर सकते हो कोई बात नहीं, और किसी दिन कम भी रह जाते, चिंतित नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा को पता है काल ने यो एजेंट छोड़ रखा मन है कि यू भक्ति ना करने दे तुमने। लेकिन कुछ दिनों के बाद आत्मा इस पे प्रभावी ऐवी हो जाएगी और बैठ के इस तो भजन कराया करेगी। फिर श्वास का मंत्र आ जाता है, ये मन भागता है, फिर थोड़ी देर बाद से फिर चेतन हो जाए, फिर करे। तो ऐसे करता रहे, ऐसे अभ्यास बनेगा इसका, ऐसे ही चलता है। और कुछ दिनों के बाद आपको रात्रि में भी, स्वप्न में भी आपका सिमरण शुरू हो जाया करेगा, सोते 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 श्वास उश्वास से। और एक श्वास उश्वास की इतनी कीमत है सतनाम की, 2 अक्षर की। और तीसरे का तो कहना है कि सार नाम तो वो तो एक का बताया हुआ घना काम करते हैं। तो इतने धनी बन जाओगे आप इस भक्ति से। ये भक्ति और फिर आशा, आशा यहाँ के नहीं रखा, जरा अंत में आपकी इच्छा, किसी बेटे या बेटी में, कार या कोठी में, पोते या पोती में, किसी प्रकार देवता या देवती में, किसी भी सतिथि में। मान लीजिए आप वृद्ध हो गए
और उधर से आपकी बेटी विधवा होगी, तो आपके साथ काल नहीं हो और एक जाल कर बेटी वही विधवा होगी जो नाम तो दूर होगी। अगर बेटी भी नाम ले रही होगी तो नहीं हो सकती उकचुक, गारंटीड बात है। और ऐसा हो जाता है तो फिर आपके मन में काल पैदा करेगा प्रेरणा, बता क्या होगा बेटी का, क्या होगा बेटी का। वह बेटी महात्मा रह जाएगी, फिर वहीं की सब पशु बनकर वहीं फिर हल खींच रहा होगा। एक किसान था, परमात्मा की आत्मा था, कहते हैं जो जन मेरी शरण है। पुणात्माओं आप समझोगे, क्योंकि बालक नहीं बुद्धिमान समाज है। आज मानो किसी का बालक बिगड़ जाए, बेटा या बेटी, उस माता पिता से पूछ कर देखो वो कितना दुखी रहता। सपने में भी उसको ये चिंता बनी रहती है कि किस प्रकार मेरा बच्चा फिर से लाइन पकड़ जाए, उसके लिए कितना दुखी होता है। और हम उस परम पिता के बच्चे, उसी के बेटा बेटी हम, और वो हमारे, हम कितने बिगड़ के यहाँ आगे इस काल का फंस गए। अभी हमारी रेल बना रहा है सबकी, ब्रांड मैट्रिक रखी यहाँ पर, ले लिए इंडिया हमने इसके साथ आकर के। लेकिन वो कहते हैं ना माता पिता बुरे नहीं हो सकते, बेटा बेटी वैसे 100 गलती कर दे। अब उसी विधान से वो हमारा पीछे फिर रहा है। परमात्मा कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है, एक बार भी किसी युग में ये भोली आत्मा मालिक से टच होगी, कभी उसके भेजे हुए दास से कभी उपदेश ले लिया, तो फिर वो रह भी गया यहाँ पर, फिर भी मालिक उसके पीछे पीछे फिरता, कभी इसने सद्बुद्धि आ जा, किसी प्रकार फिर से ये लाइन पकड़ दे। तो ऐसा ही एक किसान था। अब उसके पास परमात्मा गए और उसे राम रमी करी, क्योंकि पिछला संस्कार जो होता है उसमें गुण होते हैं। उस किसान ने कहा आओ महाराज, आओ बैठो, भोजन पाओ महाराज, दूध लाओ रे तेरे चाचा महाराज खातिर दूध लाओ। बहुत सेवा करी। अब परमात्मा ने कहा भक्त, कहा चौधरी साहब कुछ भक्ति भी कराया करो। बोला जी भक्ति करा हम खूब है। क्या करते हो? शिव जी भगवान का जल चढ़ा जा और श्याम जी की पूजा करते हैं, 8 ने पूड़े तार लिया, 2 ने खीर बना ले, और कभी कभी गंगा स्नान भी करके आते हैं। तो परमात्मा लगे उन्हें समझान, काफी देर तक सत्संग किया, समझाया। अब पुण्यात्मा थी काफी प्रेरित हुआ, महाराज बात तो सच्ची कहो तुम। कहा फिर उपदेश ले लो भाई। अकना अभी नहीं, अभी तो बालक छोटे छोटे हैं, इनको कुछ इनकी विवाह कर दूं और ये काम संभालने जोगे हो जाए महाराज जी, फिर पक्का नाम ले लूंगा। परमात्मा चले गए, साधु रूप में थे। बालक भी विवाह कर दिया बच्चों का, वो सारा कारोबार भी संभाल रहे हैं और पोता पोती भी हो रहे हैं। तब परमात्मा गए, अक भाई भगत अब तो आजा मेरी शरण में। ने बोला महाराज जी तू अच्छा पीछे पड़ा, मेरे छोटे छोटे पोता पोती हैं, बच्चे खेतों में काम करें, इन बालका ने कौन खिलावेगा? इब्बे नहीं मारे ये बालक ठीक हो जाने दे, पोते पोती मारे बड़े हो जा थोड़े से, फिर आना। अब वो फिर गए परमात्मा, 5-7 वर्ष के बाद बूढ़े की टिकट कटी पाई, वो मर लिया। अब क्या देखा कि वही व्यक्ति अपने ही घर में बैल बनकर आ रहा है और पुत्र उसने हल में जोड़ रहे। वहां पहुंचे परमात्मा। अब वो बच्चे जाने थे महाराज को कि आओ महाराज जी, आगे कहा गया भाई। बोला भाई डटिए, 1-2 बात कर लो तेरे पिताजी ते। वो बच्चा बोला जी पिताजी की तो मृत्यु हो रही। बोला भाई वो परमात्मा बोले मुझे मालूम है। अब उस बैल के पास गया, कान में कुछ मंत्र से बोले, वो उसने तो मंत्र लागे थे, परमात्मा उसकी भाषा में बोल रहा था। तो बैल ने अंदर से बोल तो वो नहीं सके था, अंदर की भाषा भी जानते हैं मालिक। अब उसने कहा बाबा, परमात्मा ने कहा रहा ईब तो आ जा मेरी शरण में, तेरा यो शरीर छुटवा दूंगा यहीं पर और तुझे मनुष्य जन्म दिवा दूंगा। तो नो कह महाराज जी तू जा अपना काम करे।
अब मेरी जगह पे कोई और बैल आ गया, काम ठीक ना करेगा तो मेरे बड़का का टोटा नहीं हो जाएगा। अब परमात्मा चले गए भाई, ठीक है। कुछ दिनों के बाद क्या हो गया कि वो बैल वाला शरीर भी छूटना ही था, कभी ना कभी मृत्यु होगी, फिर वो बन गया सर्प। अब सांप बनकर इसको याद आती है कि कुछ पैसे जब दबा रखे हैं मैंने, धन पहले जमीन में छुपा दिया करते, चोरी के डरते हैं। चांदी के सिक्के, सोने के जेवरात, आभूषण जमीन में दाब दिया करते। बूढ़ा मर जा बतान पावे को नहीं, फिर वो सर्प बन के आया करे, रह गए उड़ा डो गए, हमारा सर्प आवे है। वो सर्प थारा है कि में लग गया होगा पिछला संस्कारी को, दाब रहा होगा 500-200 रुपये की तक कौन में उन्हें ढूंढता फिर। अब वो सर्प बन के आ गया। वो जो ही सर्प बन के घर में घुसा, बच्चा ने पता लग गया, उसके मारे लठे, वो डंडे डंडे मारने लगे, इतना मोरी में निकल के और बाहर उसका जंगल सा था, उसमें खिसक गया और वहां पड़ा पड़ा कर रहा है सांप। अच्छे डंडे लाग रहे, उसकी सांकड़ी गई टूट। तो परमात्मा आए और वहां बैठ के न बोले, सुना भगती अब के सलाह तेरी? ने बोला जी ले लो शरण में। ने बोला वह शरण मत आया पर सांकड़ी तो डोवा का आया तो। अब परमात्मा कहते हैं जहां आसाता बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के बारे में, अध्यात्म ज्ञान के बारे में, सभी कर्मों के बारे में जो बताया है कि उसके जानने के बाद प्राणी की ओर जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। ये बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर है इस प्राणी के ऊपर, मनुष्य के ऊपर। अपने अपतमाओं कदे बूढ़े बूढ़े घबरा जा, अब घबराइयो ना तुम, क्योंकि ईब मालिक का नाम लिए पाछे आपको इतना सारा मिलेगा, सत्कर मान लियो, आपको पता भी नहीं चलेगा ये बुढ़ापा है या आप युवा हो। दिखण में बुढ़ापा होगा लेकिन कष्ट नहीं आने देगा दाता, और थोड़ा बहुत आता है तो तुरंत ठीक करेगा। कति ये गारंटेड बात समझ लेना। इस जब पूरी मर्यादा में आप रहोगे, ध्यान से भक्ति करोगे, और वृद्ध अवस्था में आदमी घनी भक्ति करेगा, उसने तो अपना दरा दिखा है टाइम की भाई के बरा कब बात बन जा, और वो भक्ति खूब करता है। ये दास एक बार सत्संग कर रहा था मनोरपुर गांव में, और उनका जो पिताजी था वो था तो अच्छी आत्मा का, लेकिन वो ये ज्ञान नहीं था बेचारा किसी को भी। तो वो सत्संग सुनता रहा रात्रि में, और हुक्का पीवा अपना बैठा बैठा, हमने माइक ला रखा था, और वो विरोध कर रहा था इस बात का, क्यों फंड कर रहे हो, पाठ कराओ हो। दूसरे दिन शाम ने बुढ़ा आ गया। वो लड़के के दोनों से सत्संग हो रहा था, उसकी पत्नी थोड़ी पत्नी नुस कह रही थी, बाद में बता दी, मैंने न सोची ये बुढ़ा ही पता नहीं क्या कहेगा महाराज ने। यू बैठ गया आकर, उसकी आंखें में पानी आ गया। 60-65 साल का व्यक्ति था। नो बोला जी मैंने ये बात आज तक नहीं सुनी थी जो आप ज्ञान सुना रहे थे, और मैंने तो सारा जीवन खो दिया इस धंधा पीठ करी, मेरा केरा होगा, मेरा क्या होगा। मैं बोला जी आप नाम ले लो और भक्ति करो, भगवान सबकी सुनता है। अब क्या भक्ति करूंगा, मेरा तो टाइम आ लिया। न्यू कह को फिर रोन लग गया और कहता मैंने तो सारे जीवन में मेरा धंधा कराया है, खूब जमीन बना दी बच्चों के लिए, और ओक्का भी गणाए पिया करूं, और आपने ओके में तो बहुत पाप बताया। माँ जी भगवान का बताया मैंने तो, इसमें बहुत गुना पाप है, शराब में, मांस में, ये तो बहुत तम्बाकू में, ये तो घोर अपराध है, चोरी ठगी जारी में। अब बोला मेरा क्या बनेगा, अब मेरा तो पेटा भरा ही को नहीं। आपने ज्ञान निशा दे दिया, ना ज्ञान था इतना तो चलो दुखी भी ना था, तो दुख भी गणा होगा। तो मैंने उसको कहा कुछ नहीं बिगड़ा आपका, आप नाम ले लो। अकीब के नाम लूंगा मैं, मेरा तो टाइम आ लिया। मैंने उसको समझा कि जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, लंबी लंबी रस्सी होती थी पहले, 150-150 फुट के, 100 फुट के कुएं होते थे नीचे, इतना गहरा पानी होता था, और लंबी रस्सी होती थी। तो उसमें कहते हैं जब मान लो वह बाल्टी कुएं में गिरती हो, रस्सी लटकती आ रही हो,
और भाग के पकड़ने की चेष्टा करे और उसकी पूछड़ी सी भी ठा जा, एंड ऑफ द रोप, लास्ट में उसकी वह पूछड़ी भी ठा गई 6 इंच की भी, तो इन्हों सोच ले सब कुछ मिल गया। और जब उसने भी छोड़ दे, गई गई जान दे, तो वह गई फिर वो तो जा ही रही है। तो वह पूछड़ी पकड़ने के बाद पानी भी मिल रहा और बाल्टी भी आ गई, कुछ भी कौन गया। आप नाम लो, भक्ति कर, आपकी तो पूछड़ी सी रह रही है। और इस जीवन में भक्ति पर पार हो जाओगे। जीवन तो थोड़ा ही भला, जब सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवना कोई लेखे धरे नहीं कोई। ये सत्कर मानना, जो बालक है वो तेन सोचे को नहीं मरा, ईसा स्मरण करें, थोड़ा करें, घना करें, फिर भी वो लाइन पकड़े हुए हैं, मर्यादा में है। और बुढ़ा आदमी तेन सोचा बेरा नहीं कद कट जा, दिन रात अपना भक्ति में ध्यान रखेगा, तो वह बात उसका करड़ी समझ में आएगी। और मैं बोला